नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जब हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, किन किन चीज़ों पे फ़र्क देख रहे हैं। हम देख रहे हैं चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा हम किस पे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा दूसरा। फिर थर्ड हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और फिर एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें दो केस हम लेंगे। एक बार जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, और एक बार देखेंगे जब बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या क्या फ़र्क इन पे पड़ेगा। उसकी कैपेसिटी होगी C। अगर हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो एक बार में चार्ज क्या आ जाएगा, वो आएगा Q = CV। अब हमने क्या कर दिया, पहला हम देख रहे हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो जो चार्ज आ गया वो चार्ज कैसा रहेगा, वो चार्ज रहेगा रिमेन सेम, क्योंकि चार्ज तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पूरे को डाइलेक्ट्रिक से भर रखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था E, वो क्या हो जाएगा E/K। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E/K हो गया तो हम जानते हैं V = क्या होता है E/D, तो ये हो जाएगा V' = E'D, तो ये होगा E/K × D, तो ये आ जाएगा V0/K। जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमने मान लिया वो कितना है, V0 है, तो अब हो जाएगा V0/K। कैपेसिटी हमने पढ़ रखी है, क्या हो जाती है, वो हो जाएगी C' = KC0, K टाइम्स बढ़ जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड हम जानते हैं क्या होती है, ½ CV², तो हाफ, तो ये होगा C'(V'², तो ये हो जाएगा ½ K × C, और V' की जगह क्या आ जाएगा V0²/K²। तो ये एनर्जी तो पहले थी ½ CV0²/K, तो U' की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी जो एनर्जी पहले थी U/K। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है पहले और ये भी पूछा गया है। अगर बैटरी कनेक्ट रहती तो देखो क्या सेम रहता, तो फिर जो पोटेंशियल इस बैटरी का होता वही इन दोनों प्लेट के बीच में हमेशा बना रहता, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता, रिमेन सेम, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, लेकिन कैपेसिटी क्या हो जाती, कैपेसिटी इसकी क्या हो जाती, वो तो चेंज होती डाइलेक्ट्रिक भरने से, क्या हो जाती KC0, तो कैपेसिटी चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पे और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो कोई फ़र्क, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, ठीक है। चार्ज क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटी बढ़ गई तो क्या बढ़ जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज भी K टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज हो गया, क्योंकि पोटेंशियल सेम हम जानते हैं। कैपेसिटी क्या होती थी, कैपेसिटी होती थी C = Q/V, और V सेम है और कैपेसिटी बढ़ रही है K टाइम्स, तो चार्ज भी क्या बढ़ना चाहिए, K टाइम्स, ठीक है। एनर्जी देखेंगे तो ½ C'(V'², तो ये हो जाएगा KC0V0², क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो K टाइम्स बढ़ जाएगी, तो एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
कि किस तरह से, तो इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे भी पूछा गया है, इस पे भी पूछा गया है, और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार चेक कर लो। एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कोरोना डिस्चार्ज। देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना नाम की बीमारी भी आई है, यहीं पे एक टॉपिक है कोरोना के नाम से, क्या नाम है, कोरोना डिस्चार्ज। क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज? जहाँ भी शार्प पॉइंट होंगे उस शार्प पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो चार्ज है उसके लीक आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं ऑन शार्प पॉइंट्स charge density is high. Due to this, charge will leak out from these points. तो चार्ज क्या होगा, इन पॉइंट से लीक होगा। ठीक है, और प्रोसेस, इसी प्रोसेस को या इसी फिनोमिनन को, तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। तो समझ में आ गया इस तरह का। तो ये शार्प पॉइंट इस तरह का, जैसे आप कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखते हो तो वो कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, तो यहाँ जो शार्प पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन शार्प पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा होगी और यहीं से लीक आउट होगा और यहीं पे चार्ज रिसीव होना भी जल्दी से पॉसिबल हो पाएगा। इसी तरीके से जो आप त्रिशूल देखते हो, ट्राइडेंट बोलते हैं जिसको, तो वो भी जो है इस तरीके का शार्प पॉइंट है। तो यहाँ से भी चार्ज इजीली लीक आउट हो सकता है, और जैसे आसमान में जब बिजली कड़कती है तो वो बिजली इस त्रिशूल पे गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं उन सब के पास ये त्रिशूल लगा रहता है, जिससे सारी की सारी जो बिजली है वो कहाँ चली जाए, ग्राउंड में। नोट कर लीजिए।